नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो साथियों। दोस्तों, आपने थंबनेल पे जो पढ़ा है कि एक ही नोट के 10 लाख रुपए, बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। दिल्ली का जो जनवरी का 13, 14 और 15 का जो एग्जीबिशन लगा है, उसमें इंस्टॉल पे एक ऐसा नोट देखा गया है जिसकी प्राइस पूरी 10 लाख रुपए है। अब उस नोट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो दिल्ली का जो मुद्रा प्रदर्शनी जनवरी में यदि 13, 14 और 15 तारीख को लगी है, उसकी क्या सच्चाई है, उसका क्या मुख्य लक्ष्य था, उसमें कौन कौन से नोट हैं जो लाखों में बिके हैं या नहीं बिके, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं दिल्ली मुद्रा प्रदर्शनी की। आपको मैं पता होगा सबको, मैं दिल्ली मुद्रा प्रदर्शनी में जो अभी लगी है उसमें नहीं जा पाया हूँ, लेकिन मेरी टीम को रोहित सर के साथ, जो ट्रू इवेंट वाले हैं, उनके साथ मुद्रा प्रदर्शनी में मेरी टीम को भेजा है मैंने। वीडियो मेरी टीम वहाँ पे नहीं बना पाई, लेकिन वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं, वहाँ के जो हर एक पॉइंट है, उसको हमारी टीम ने हर एक एक पॉइंट को डायरी में नोट करके लेके आए हैं। उसी पॉइंट्स को देखते हुए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और आपको उस सिक्के की, उस प्रदर्शनी की पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो अपन सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे। आपको सबको पता है, आप काफ़ी लोग वहाँ पे गए भी होंगे, रोहित सर से मिले होंगे, हमारी टीम को भी आपने देखा होगा। आपको पता है 13, 14 और 15 को दिल्ली में एक एग्जीबिशन लगा है, जो बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए दोस्तों, उस प्रदर्शनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि लोगों को सिक्कों और नोटों के बारे में, जो पुराने सिक्के और नोट्स हैं उनके बारे में जागरूक करना। क्योंकि आने वाला जो समय है दोस्तों, वो सिर्फ पेटीएम, एटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे चलने वाला है। उस आने वाले समय में इन नोटों को लोगों के पास कलेक्शन बहुत ही कम रह जाएगा। कई लोग ही ऐसे रहेंगे जो इनका कलेक्शन करते हैं और लोगों को जागरूक, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जानकारी लोगों को दे सकते हैं एक तरह से। तो जो दिल्ली के एग्जीबिशन है, उसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि जो पुराने जो नोट है, अपने काफ़ी पुराने ईस्ट इंडिया के कंपनी के आसपास के जो नोट है, उससे पहले के नोट है, जितने भी सिक्के हैं, राजा महाराजाओं के द्वारा जो चलाए हुए सिक्के हैं, नोट हैं, उनकी लोगों को जानकारी देना इस एग्जीबिशन का मुख्य उद्देश्य यही था। अब देखिए, कई लोग हैं जो बहुत ही दूर से आ जाते हैं कि मेरे पास काफ़ी 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट हैं, मैं दिल्ली मुद्रा प्रदर्शनी में बेच के आ जाता हूँ। मेरी टीम ने इस नोट में एक ऐसा भी बताया है कि काफ़ी दूर से बंदे भी आए थे, उनके पास सिर्फ 5 रुपए के जो ट्रैक्टर वाले नोट थे वो थे, ना कि कोई पुराने, काफ़ी पुराने नोट। कोई सा भी ऐसा कोई पुराना नोट नहीं था जिसका उसको लाखों रुपए मिल जाएं। उनके पास जो कॉइन्स थे, जो नोट थे, वो सिर्फ 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट थे। अब मैं तो आपको शुरू से ही बता रहा हूं दोस्तों कि अगर आपके पास सिर्फ 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट हैं, 2 रुपए का नोट है और माता वैष्णो देवी का सिक्का है, तो आप कभी भी मुद्रा प्रदर्शनी में उनको बेचने के उद्देश्य से नहीं जाएं। अगर आपको जाना है तो आप वहाँ की जानकारी लीजिए, वहाँ का जो कॉइन्स के बारे में, जो पुराने जो नोट हैं, उनकी जो कलेक्शन के बारे में आप डिटेल्स ले सकते हैं, वहाँ के जो लोगों से मिल सकते हैं, जानकारी सिर्फ ले सकते हैं। अब उतनी दूर से उन्होंने बताया कि हम 5 रुपए का जो ट्रैक्टर वाला नोट है वो बेचने के लिए आए और उस नोट की प्राइस वही 5 रुपए मिलने वाली है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 रुपए का जो ट्रैक्टर वाला नोट है उसकी लोगों ने इतनी हवा बना दी है। हमारा चैनल तो अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो लोगों का चैनल है काफ़ी 3-3, 4-4 सालों से चलते आ रहे हैं और वो उसी नोटों के बारे में वीडियो बनाते हैं कि 5 रुपए वाला ट्रैक्टर के 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, क्योंकि उनको सिर्फ अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और उनको लोगों तक अपने खुद के नंबर पहुंचा के रजिस्ट्रेशन चार्ज, आरबीआई लेटर के नाम से पैसे लेने हैं। तो ज़्यादातर लोग आप समझ ही चुके होंगे दोस्तों कि इस तरीके से फ्रॉड होता है, ना कि 5 रुपए का ट्रैक्टर लाखों में बिकता है। अब जो मुद्रा प्रदर्शनी में एक ही नोट 10 लाख रुपए का बिका है, उसकी जानकारी भी मैं दे देता हूं आपको। देखिए, दिल्ली का जो एग्जीबिशन है उसमें एक इंस्टॉल पे एक ऐसा नोट देखा गया है, उस नोट की कीमत पूरी 10 लाख रुपए लगी है। जी हाँ दोस्तों, उस नोट की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। अब वो नोट क्या है, कब का है, कब बना है, कितने वैसे नोट हैं और किस किस के पास वो नोट है,
देखिए, जैसा कि मेरे को जानकारी में मिला है, वो नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आने से पहले का नोट है। 20 रुपये का नोट वो बताया जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आने से पहले का वो नोट है। और जो बैंक ऑफ बंगाल का नोट है, वो बैंक ऑफ बंगाल का नोट है। टीपू सुल्तान की लड़ाई के समय का वो नोट है। उसकी नोट आपको पिक्चर देखिए, हल्की सी फोटो में आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए आप। ये ही वो नोट हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए वहाँ पे लगी है। देखिए, इस नोट की एक स्टॉल पे ये नोट सिर्फ एक ही नोट था, ना कि उसके पास भी 4 नोट 5 नोट, कुछ भी नहीं था, एक ही नोट था, जो भी थोड़ा सा फटा पुराना सा। आपको फिर से दिखाता हूँ, देख लीजिए, थोड़ा सा ये फटा वटा सा है। इसी नोट की कीमत पूरी 10 लाख रुपए लगी है। और अगर आप किसी के पास भी ऐसा नोट हो, लेकिन दोस्तों ये नोट बिल्कुल मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप ध्यान रखिएगा, आपको किसी 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट नहीं है ये, ना ही ये 2 रुपये का नोट है। ये बहुत ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने रिजर्व बैंक आया था उससे पहले का ये नोट है, और बैंक ऑफ बंगाल वालों का है। 20 रुपये का नोट है। अगर आप किसी के पास भी ये नोट है तो इसकी 10 लाख रुपए कीमत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है। काफ़ी कॉइन्स भी वहाँ पे दिल्ली एग्जीबिशन में देखे गए हैं, जिनकी भी जो नोट प्राइस है वो काफ़ी लाखों में लगी है। अब वो कौन कौन से सिक्के हैं, पूरी डायरी में नोट्स बने हुए हैं। मैं आपको एक अलग से वीडियो डाल के कॉइन्स की जानकारी भी उसमें दूंगा, क्योंकि जो कॉइन्स हैं, अगर आपके पास भी हो सकता है वो कॉइन्स अवेलेबल हो। अगर आपके पास ये नोट, ये कॉइन्स है तो आपको लाखों मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 5 रुपये का जो ट्रैक्टर वाला नोट, माता वैष्णो देवी का सिक्का, ये कहीं भी लाखों में बिकने वाले नहीं हैं। इनसे सावधान रहें। आपको कहीं भी वीडियो में 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट मिल जाए और उसके लाखों देने की बात की जाए, और हमारे जो चैनल है उसको आप, उस पर ही आपको इसकी सच्चाई मिलेगी। इसके अलावा आपको 5 रुपये का जो ट्रैक्टर वाला कहीं पर भी मिल जाए, हम आपको नहीं कहते हैं कि नोटों के 5 रुपये का नोट है उसका लाखों मिलेंगे, आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। उसके नाम से सिर्फ फ्रॉड होता है। थोड़ा सा सावधान रहें, किसी को भी कोई चार्ज नहीं दें, किसी को भी रजिस्ट्रेशन चार्ज, आरबीआई चार्ज, कोई सा भी चार्ज अगर वो आपसे मांग करता है तो उसको नहीं दें। ये एग्जीबिशंस बिल्कुल फ्री में लगते हैं। अगर आपका कॉइन सेल होता है तो वो बिल्कुल फ्री में होने वाला है, ना कि किसी चार्ज देने से सेल होने वाला है। थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। अगले वीडियो में अपन कॉइन्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि दिल्ली एग्जीबिशन में कौन कौन से कॉइन्स लाखों में बिका है, कौन सा नहीं बिका है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कॉइन्स की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।